हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कौन सा मेडिसिन का क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। तो कभी कभी हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या है, एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है। तो दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? साइड साइड इफ़ेक्ट जो है हम लोग के लिए उतना डेंजर नहीं होता है जितना कि एडवर्स इफ़ेक्ट होता है। लेकिन हम लोग को लगता है मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हम लोग के लिए डेंजर है, लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसा है जिसका साइड इफ़ेक्ट ही हम लोग के लिए यूजफुल होता है। जैसा कि मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट है बाल को लाना। तो डर्मालॉजी डिपार्टमेंट में अब मिनॉक्सिडिल का यूज, जो गंजापन का प्रॉब्लम आता है लोगों में, उसको सही करने के लिए मिनॉक्सिडिल का यूज करते हैं, जबकि मिनॉक्सिडिल का साइड इफ़ेक्ट है। इसी तरह से बहुत सारे मेडिसिन हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट से ही ट्रीटमेंट होता है। तो इसी तरह से हम एक एक मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। इसके अंदर में इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल, ये सारे ग्रुप के मेडिसिन एसीई इनहिबिटर में आते हैं। एसीई इनहिबिटर, इसका साइड इफेक्ट है ड्राई कफ, मतलब एंटी हाइपरटेंसिव, जैसा कि इनालाप्रिल, रेमिप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये सब मेडिसिन का अगर हम लोग यूज करते हैं तो इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है ड्राई कफ, मतलब सूखा खांसी हो सकता है। इसी तरह से फिर हम लोग एम्फोटेरिसिन बी, जो कि सीवियर फंगल इन्फेक्शन में यूज होने वाली मेडिसिन है, उसका हम साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका साइड इफेक्ट होता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, मतलब किडनी में दिक्कत आ जाना, मतलब नेफ्रो मतलब किडनी में प्रॉब्लम आना। ज़्यादा अगर हम एम्फोटेरिसिन बी का यूज करते हैं तो किडनी में प्रॉब्लम आ सकता है। फिर आगे हम लोग एम्पिसिलिन का बात करते हैं। ये एक एंटीबायोटिक है जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम में यूज होता है, कोई भी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने में। इसका साइड इफेक्ट का बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी। ये क्या होता है? कभी कभी हम लोग एम्पिसिलिन खाते हैं तो हमें एलर्जी होता है, मतलब रेडनेस ऑफ स्किन, स्किन में रेडनेस होने लगता है, इचिंग होने लगता है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एंटी ट्यूबरकुलोसिस एंड एस्पिरिन, मतलब एनाल्जेसिक। तो एंटी ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी की मेडिसिन। इसका साइड इफेक्ट का बात करें तो हेपेटोटॉक्सिसिटी होता है। अगर हम लोग एनाल्जेसिक कहे तो पैरासीटामोल, एस्पिरिन, इस तरह का बहुत सारे मेडिसिन खाते हैं या फिर टीबी का मेडिसिन यूज करते हैं तो हम लोग का लीवर पे उसका इफेक्ट आता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एट्रोपिन, जो कि इमरजेंसी ड्रग है, लाइफ सेविंग ड्रग्स है। और इसका यूज जो है करने के बाद हम लोग को ड्राइनेस ऑफ माउथ, मतलब मुंह सूखा सूखा सा लगता है। फिर ब्लड विजन, मतलब धुंधला दिखाई देने लगता है, या कभी कभी कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम होती है। फिर आगे का बात करें एंड्रोजन, ये एक हार्मोन है जिसका शरीर में ज़्यादा होने से हेयर का ज़्यादा हो जाता है, हेयर ज़्यादा आने लगता है। तो एंड्रोजन ज़्यादा होने से बाल का जो है वृद्धि ज़्यादा होता है। फिर है क्लोराम्ब्यूसिल, ये ब्लड कैंसर में यूज होने वाली मेडिसिन है। इसका साइड इफेक्ट देखा जाए तो एलोपीसिया, मतलब क्लोराम्ब्यूसिल का यूज करने से हेयर लॉस हो जाता है। और हम लोग ज़्यादातर कैंसर पेशेंट में देखते हैं जो ट्रीटमेंट कराने के बाद हेयर लॉस हो जाता है। तो इस मेडिसिन का ही साइड इफेक्ट होता है एलोपीसिया, मतलब हेयर लॉस हो जाना। फिर क्लोरामफेनिकल, ये भी एक एंटीबायोटिक है। इसका जो है साइड इफेक्ट होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम, बोन मैरो डिप्रेशन। तो
इसमें क्या होता है, बच्चों को जो है शरीर का कलर चेंज हो जाता है या उसका होठ का भी कलर चेंज हो जाता है। फिर बोन मैरो डिप्रेशन, इसमें क्या होता है सर, ब्लड बनने में दिक्कत होने लगता है, ब्लड सही से नहीं बन पाता है। ये क्लोरामफेनिकल एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट है। फिर क्लोरोक्विन, ये एक एंटी मलेरियल मेडिसिन है, लेकिन इसका पेन में भी यूज करते हैं, अर्थराइटिस में भी यूज करते हैं। तो इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो फोटो टॉक्सिसिटी कहने का मतलब इस मेडिसिन को यूज करने के बाद लाइट में जाने से आँखों में एलर्जी होने लगता है या शरीर में एलर्जी होने लगता है, मतलब लाइट से जो है प्रॉब्लम आने लगता है लाइट में जाने के बाद। तो इस तरह से फिर हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्लोफाजिमिन। ये एक एंटी लेप्रोसी मेडिसिन है जो कि लेप्रोसी में यूज होता है। इसका साइड इफेक्ट का बात करें तो पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, मतलब स्किन पे काला काला धब्बा बन जाता है, कभी कभी डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन का भी जो है कलर चेंज हो जाता है। फिर इसी तरह से थैलिडोमाइड, ये एक बहुत ही डेंजरस मेडिसिन है जो कि पहले इसके बारे में लोगों को नहीं पता था। तो लोग मॉर्निंग सिकनेस के लिए ये प्रेग्नेंट लेडीज़ पे यूज करता था लोग। तो इससे होता था जो ये प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे को बहुत नुकसान पहुंचाता था, जिसको हम लोग फोकोमेलिया बोलते हैं। ये फोकोमेलिया में क्या होता था, किसी बच्चा को हाथ छोटा हो जाता था, किसी का पैर छोटा हो जाता था, ऐसे हजारों केस है। लेकिन जब रिसर्च में पता चला तो इस दवा को बंद कर दिया गया, थैलिडोमाइड को। फिर है नेक्स्ट टेट्रासाइकिल, ये एक एंटीबायोटिक है जो कि एंटीबैक्टीरियल यूज किया जाता है। इसका साइड इफेक्ट का बात करें तो डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, मतलब टीथ का जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा या बहुत ज़्यादा ही पीला हो जाएगा, इस टाइप का होता है। फिर स्पाइरोलेक्टोन, ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। साइड इफेक्ट का बात करें तो हाइपर कैलेमिया, मतलब बेचैनी टाइप का, चक्कर टाइप का आने लगता है, इसका साइड इफेक्ट का बात करें तो। फिर सीटाग्लिप्टिन, ये एक एंटी डायबिटिक मेडिसिन है जिसकी साइड इफेक्ट का बात करें तो कोल्डनेस, मतलब ये मेडिसिन लेने के बाद अगर साइड इफेक्ट दिखता है तो ठंडा ठंडा महसूस होने लगता है, ठंडा लगने लगता है। फिर इसी तरह से सिमेटिडिन, ये एक नॉर्मल गैस की दवा है, लेकिन कभी कभी इसका भी साइड इफेक्ट दिखने को मिलता है, जिसको गायनेकोस्टमेटिया बोलते हैं। मतलब इसमें ये जो है एक नॉर्मल जो ब्रेस्ट होता है उसके तुलना में इसका साइड इफेक्ट अगर दिखा तो ब्रेस्ट का साइज जो है इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। फिर इसी तरह से रोसाग्लिटाजोन, ये भी एंटी डायबिटिक मेडिसिन है। इसका बात करें साइड इफेक्ट का तो एनीमिया, ब्लड की कमी हो जाती है, वेट गेन, वजन एक नॉर्मल से अब नॉर्मल होने लगता है। फिर आगे है रिपाग्लिनाइड, इसका बात करें तो अल्थ्रोगेलिनिया, जिसमें ज्वाइंट पेन होने लगता है। फिर है क्यूनिडीन, जो कि एंटी मलेरियल मेडिसिन है। इसकी बात करें तो सिंकोनिज्म, जो इसका हेयरिंग लॉस हो जाता है, इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो इसमें सुनने की क्षमता खो देता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है जो कि अब यूज होने लगा है बाल को ग्रो कराने में। इसका साइड इफेक्ट होता है हिर्सुडिज्म, जो कि साइड इफेक्ट को ही इसका यूज में लिया जाता है हेयर को ग्रोथ करने के लिए। फिर है नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि एक एंटी एंजाइनल ड्रग्स है और इसका साइड इफेक्ट होता है पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन कहे तो हार्ट रेट अब नॉर्मल हो जाना। फिर मॉर्फिन, मॉर्फिन एक नारकोटिक्स मेडिसिन है और ये हायर पेन किलर के रूप में यूज किया जाता है। और इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन,
फिर मेट्रोनिडाजोल, ये भी एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स है। और इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो डाई सल्फिराम लाइक रिएक्शन। और ये मेट्रोनिडाजोल का जो रिएक्शन अल्कोहल के साथ बहुत ही ख़राब होता है, इसीलिए एकदम सावधानी रखना चाहिए। अगर अल्कोहल का यूज करते हैं तो उसके साथ मेट्रोनिडाजोल का यूज कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। फिर आइसोनियाजाइड, ये भी एक एंटी टीबी ड्रग्स है। और इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो पेरिफेरल न्यूराइटिस, मतलब शरीर के पूरे वेन में नस में जो प्रॉब्लम है उसमें बहुत सारा दर्द होने लगेगा और बहुत सारी इन्फ्लामेशन भी हो जाएगी। आइसोनियाजाइड का साइड इफेक्ट ये देखने को मिल सकता है। फिर इथाम्ब्यूटोल, ये भी एंटी टीबी ड्रग्स है। और इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो ऑप्टिक न्यूराइटिस, मतलब ऑप्टिक मतलब आई, मतलब आँख में प्रॉब्लम आ सकता है, रेडनेस आ सकता है, दर्द आ सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। फिर नेक्स्ट है क्लोजापिन, जो कि एक सेडेटिव मेडिसिन है। ये एक एंटी एंजाइटी के रूप में भी यूज किया जाता है। और इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो ये ग्रेनुलोसाइटोसिस, मतलब ये जो है ब्लड को सही से नहीं बनने देता है। इसका साइड इफेक्ट मतलब रेड ब्लड सेल को सही से फॉर्मेशन नहीं होने देता है। तो इसी तरह से हम जो एग्ज़ाम के व्यू से मेन पॉइंट था उसका चर्चा कर दिए हैं। और इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर IK सिंह को सब्सक्राइब करें। और डिटेल में देखने के लिए मेरा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी उपलब्ध है, उसे डाउनलोड करें। और फिर इस पॉइंट को यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर आगे वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। धन्यवाद।